सभी क्रांतिकारी भाइयों को जय भीम, जय भारत। जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल संसद में बाबा साहेब को लेकर एक बयान दिया, पहले वो वीडियो देखें। जैसा हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कि आपने वीडियो देख ही लिया होगा और आपको अनुभव हो गया होगा कि जो अमित शाह जी ने कहा संसद में बाबा साहेब को लेकर वो सही है या गलत। मेरा मानना है कि जो संविधान के बदौलत ही गृह मंत्री के पद पर आसीन हैं और अन्य पदों पर आसीन हैं, अगर वही बाबा साहेब के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बात कहें या वो भी पार्लियामेंट के अंदर बात कहें तो क्या वह सही है? संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में ही पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बातें कही जाए जो बाबा साहेब का अपमान करे, तो ऐसे पद को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो पद को हमारे भारत के अंदर संविधान के द्वारा निर्मित किया है, अगर निर्मित करने वाले को ही गाली दिया जाए तो मैं कहता हूँ उसे कोई अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर रहने का। और रही बात भगवान की, तो जैसा कि अमित सर ने कहा कि अंबेडकर 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 का जितनी बार नाम लिया, अगर उतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो शायद 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। तो सर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर पढ़े लिखे खुद ही हैं कि वो उतना समझदार हैं कि अगर भगवान ही देश चलाता तो संविधान की क्या ज़रूरत थी, भगवान ही चलाते हैं। और एक बात सर, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पूछती है, उनके विचारों पर चलती है, और वही बाबा साहेब को भगवान मानते हैं। और रही बात स्वर्ग की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर संविधान ना होता तो शायद हम लोग इसी जन्म में ही नरक भोग लेते। स्वर्ग की तो बहुत दूर की बात है सर। बी आर अम्बेडकर को लेकर किसी भी व्यक्ति को उनके बारे में आपत्तिजनक बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित सर की, तो उन्हें सोशल मीडिया के द्वारा या संसद में एक बार बाबा साहेब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो शब्द बोला है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और ना ही कोई बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो हमारे देश के सबसे बड़े लीडर के रूप में है। और जो संविधान निर्मित है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहीं ना कहीं दलित समाज, पिछड़ी समाज के भगवान के रूप में माने जाते हैं। और कोई व्यक्ति अपने भगवान का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी। जय भीम, जय भारत।